पीटीआई फॉरेन फंडिंग फैसले से पहले तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भारी रकम पीटीआई को भिजवाई। बरतानिया में खैरात के लिए कराए गए मैचेस से हासिल होने वाली रकम वोटन क्रिकेट कंपनी की तरफ से मुंतकिल की गई। अब राज ग्रुप के आरिफ नकवी ने $21 लाख मुंतकिल किए। पीटीआई सरबराह इमरान खान चंदा मिलने की तस्दीक कर चुके। आरिफ नकवी ने भी रकम की मुंतकिली का एतराफ किया, जबकि यूएई के हुक्मरानों ने वजाहत नहीं दी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का अफसोसनाक पहलू। फंड रेजिंग के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में पेशावर और फैसलाबाद जैसे तारीखी शहरों की बेइज्जती की गई। दोनों शहरों के नाम के साथ बेहुदा अल्फाज जोड़े गए जो गाली के जुमरे में आते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर में संगीन इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया सार्फिन और दोनों शहरों के बासियों का पारा हाई। इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही? फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे है। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ, हम तुम्हारे औकात देखते हैं। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। पाकिस्तान किसी एक लाडले के लिए नहीं बना, कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। मौलाना फजलुर रहमान के ललकार। बोले सियासत करनी है तो सियासत के मैदान में आओ, बाहर से पत्थर मत फेंको, आ जाओ मैदान में, तुम्हें अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। इदारे को इस्तेमाल मत करो। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा लिया। वज़ीर आज़म ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म करार दे दी। कहते हैं बरतानवी अखबार ने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब कर दिए। ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई का, वो इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है। पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। पाकिस्तान के अवाम का हक है उनको पता चले इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। वोटन क्रिकेट कंपनी से पीटीआई को $22 लाख मिले। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है, कोई नफी नहीं कर सकता। अवाम को पता चलना चाहिए इमरान खान किससे पैसे लेता रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग का फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। मुसद्दिक मलिक ने इमरान खान को चोर करार दे दिया। बोले काले धन की सजा में पार्टी खत्म हो सकती है। आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्डशायर में वोटन क्लब बनाया। क्रिकेट मैच में इमरान खान को मेहमान खुसूसी बनाया। क्रिकेट टीम्स के नाम पाकिस्तानी अवाम की तज़हीक थे। क्रिकेट टीम जिसके चीफ गेस्ट वहाँ पे इमरान खान साहब थे, उस कंपनी का, उस क्रिकेट टीम का नाम था पेशावर परवर्ट्स, और दूसरी कंपनी का नाम था फैसलाबाद फदमकर्स। ये भी छोड़ता हूँ मैं, इस पे तो मैं तबसरा ही नहीं करता। यानी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरों में बसने वाले लोगों की तज़हीक का जो भी तरीक़ाकार उन गोरों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने अपनाया जा सकता था ताकि वो ठट्ठा लगाएं, ताकि वो वहाँ पे हंसे ये नाम सुन सुन के, वो नाम रखे गए उन क्रिकेट टीमों के। वोटन क्रिकेट क्लब से रकम मकामी बैंक में आई। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने तस्लीम कर लिया। साथ ही ये इल्जाम भी लगाया कि आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के डिनर की मेजबानी की। इसका जवाब भी दें, सबका फैसला एक साथ होगा।
फवाद चौधरी कहते हैं तीनों जमातों की फंडिंग केस का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। JITयां जिस तरह माजी में बनती गई हैं उस तरह की एक JIT बनाई जाए जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम से कम उसका नाम ECL पे डालें। पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए ताकि जो बहरूपियों के मुंह पे नकाब हैं वो उतरें। क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब सियासत होगी? डूब मरने का मुकाम है जैसे लोगों पर, शख्सों पे। इस मुल्क में लाडला इज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज उसूली तौर पर PTI का जनाजा निकल चुका है इस रिपोर्ट के बाद। क्या पाकिस्तान में इसराइल और भारत के पैसे से सियासत होगी? मुल्क में लाडलापन खत्म होना चाहिए। इमरान खान बहरूपिया है, इसके चेहरे से मास्क उतरना चाहिए। वजीर इत्तलात से नशरजिल मेमन ने इमरान खान का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा वफाक चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकता है। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम इतवार 31 जुलाई को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के सरबरा मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या हुआ? तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस तारिक मसूद का भी चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस तारिक मसूद ने जस्टिस काजी फायज ईसा के मौक़िफ़ की तायद की, जिसके बाद जुडिशल कमीशन के चेयरमैन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की हिदायत पर इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दी गई। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इजलास मौखर करने की बात की। जस्टिस काजी फायज ईसा की गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस ने इजलास खत्म कर दिया। PTI के सुल्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोखर को शिकस्त। सुल्तान खान ने 185 वोट हासिल किए। सैफुल मलूक खोखर को 175 वोट मिले। नून लीग ने स्पीकर के इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगा दिया। PDM का दबाव काम कर गया। इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला सुनाने की तैयारी। केस से मुतालिक मुशावरत शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आला हुकाम को रोजाना ऑफिस आने की हिदायत। कानूनी टीम भी मुआवनत करेगी। अब की बार कौमी असम्बली के 11 हलकों में दंगल लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 11 अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, फजल मोहम्मद, शौकत अली के नाम शामिल। शीरी मजारी और शानदाना गुजार को भी डीनोटिफाई कर दिया गया। फखर जमान खान, अब्दुल शकूर शाद, एजाज शाह, अकरम चीमा, जमील अहमद खान की नशिस्त भी खाली करार। स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। DG खान रीजन में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ दर्ज मुकदमात में रिलीफ की तैयारियां। डायरेक्टर एंटी करप्शन की ग्रेड 19 की आसामी पर ग्रेड 17 के कॉन्ट्रैक्ट अफसर काशिफ रफीक को तैनात कर दिया गया। DG एंटी करप्शन असदुल्ला खान ने तैनाती के अहकामात जारी किए। उस्मान बुज़दार को रिलीफ देने के लिए अहम शख्सियत की सिफारिश पर खिलाफे मेरिट तैनाती की गई। माफिया बेलगाम फिर बढ़ा दिए LPG के दाम। 48 घंटों के दौरान कीमत में तीसरी बार इजाफा। LPG मजीद 10 रुपये इजाफे के बाद 250 रुपये किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर 455 रुपये महंगा हुआ। सिर्फ 3 रोज में LPG 30 रुपये महंगी हो चुकी। रेगुलेटरी इदारा ओगरा कब आंखें खोलेगा? महंगाई का एक और झटका लगने को तैयार। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपये और डीजल की कीमत 18 रुपये इजाफे की समरी तैयार। ओगरा समरी कल वजारत खजाना को भिजवाएगा। हतमी मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ देंगे।
बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा, फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद घरेलू यूनिट 41 रुपए का हो गया। 300 यूनिट तक बिजली का यूनिट 27 रुपए का मिलेगा। 300 से 700 यूनिट तक का बिल 34 के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। बिल्स पर 17% जीएसटी समेत दीगर टैक्स अलग है। डॉलर बेकाबू, टोयोटा कंपनी ने गाड़ियां मजीद महंगी कर दी। कीमतों में 7,60,000 से 31,60,000 रुपए तक का बड़ा इजाफा। 1300 और 1500 सीसी गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर का 780वां उर्स, चौथे रोज की तकरीबात जारी, ज़ायरीन की आमद भी जारी।